देखें आज अहम मौज़ूआत जो है, एक तो आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हालात जो है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और उस पर बात करेंगे। बाजोड़ पे क्या चल रहा है, जरगा चल रहा है मिलिटेंट्स के दरमियान, TTP के मिलिटेंट्स के दरमियान और लोकल कबाइल के दरमियान। वो जो आपको परसों आपने पता चला होगा कि तिरा में जो हुआ था उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस का रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आया है। और अहम बात जो है एक इस पे बात करेंगे और साथ ही पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान ने एक बात की है एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान भारत पे हमला कर सकता है और इस वक्त हमला कहाँ पे हम करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों ये बातें हो रही है। और इसके साथ सबसे अहम बात जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का सदर पाकिस्तान बनने की जो अफवाहें हैं इस पे बात करेंगे कि ये अफवाहें क्यों है। तो मैं देखें अगर हम देखें तो सुबह से जब मैं देख रहा था तो बलूचिस्तान में तो आपको पता है कि वहाँ पे तो मस्तूंग में जो हमला हुआ है इसमें एक हमारे सीनियर ऑफिसर जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन करक में जो खैबर पख्तूनख्वा का जो अहम ज़िला है और ये करक जो है वो ज़िला है जिसमें हिस्टोरिकली ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तो एक तेल और गैस के कुएँ वो भी है और ये इलाका बड़ा एजुकेटेड भी है करक का। तो वहाँ पे दहशतगर्दों का हमला हुआ है FC पे और 3 FC हलकार जो है वो शहीद हो गए हैं। तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। साथ ही जो है लकी मरवत, अभी ये कबाइली अजला नहीं है, ये सेटल डिस्ट्रिक्ट है और वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें पहले 13-14 साल से हालात ठीक थे और इससे पहले 2007 से जब ऑपरेशन शुरू हुए तो ये इलाके पुरअमन थे। लकी मरवत में जो है वहाँ पे एक पुल के नीचे जो है 2 लाशें मिली है जिसको नामालूम अफराद ने उसको कत्ल किया था। स्वात में अगर देखें तो तहसील मट्टा में वहाँ पे अभी ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि ये एक्सटेंड हो रहा है। अभी पहले तो सिर्फ बाजोड़ में था, बाजोड़ में तो इस वक्त अमन इसलिए नहीं है कि एक साइड पे तो उस पर बात करेंगे कि बाजोड़ में जो सलारजे में एक पुलिस चेक पोस्ट को उड़ाया गया है, लेकिन ये मट्टा तहसील जो है वहाँ पे शरपसंदों ने जो है पुलिस पे हमला किया है और एक शख्स जो है उसमें जान बहक हुआ है और फायरिंग का तबादला हुआ है। मतलब ये है कि अब स्वात में भी ये हो गया, दीर पे भी बात करेंगे, वहाँ पे मैदान में भी हालात ख़राब है। जंडोला में जो है कर्फ्यू नाफिज की गई है टांक में। तो अगर आप देखें तो ये जो सिचुएशन है नॉर्थ टू साउथ, पहले तो हम ये कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हालात ख़राब है, लेकिन सदर्न डिस्ट्रिक्ट में बनू में तो आपको पता है उसी दिन जो तकरीबन 200-300 के करीब जो है ना ये शिद्दत पसंद आए थे और ये मिरियान का जो इलाका है पुलिस स्टेशन से लोगों को हॉस्टेज किया था, घरों में, हुजरों पे, मस्जिदों में बैठे हुए थे और साथ ही जो तकरीबन 1-2 दिन तक वो रहे। फिर जब ऑपरेशन का फैसला हुआ तो पता नहीं वो कैसे आराम से चले गए, कैसे कहाँ पे चले गए। बनू में भी हालत यही है। टांग का मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे जो है अब जंडोला जो तहसील है वहाँ पे वो लगाया गया है, कर्फ्यू लगाई गई है। वज़ीरिस्तान में तो पहले से कर्फ्यू है। अभी ये जो करक में हालात ख़राब है, लकी में हालात। अभी आते हैं ऊपर बाजोड़ में तो वो जरगा चल रहा है, लेकिन एक साइड पे मामून में जरगा चल रहा है। मिलिटेंट्स और कबायली ज़ुआमा या सियासी लीडरान जो है और कोशिश हो रही है कि ऑपरेशन को अवॉइड किया जाए, क्योंकि मिलिट्री ने ऑपरेशन तैयार किया, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन कल परसों था सलारजे में जो एक चेक पोस्ट था जिसको वेकेट किया गया था उसको धमाके से उड़ाया गया है, सलारजे जो तहसील है। इसी तरह दीर में भी हालात ख़राब है। दीर में ख़ास कर ये जो मैदान का इलाका है यहाँ पे रिपोर्ट्स यही आ रही है कि मिलिटेंट्स और अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग चरगा कर रहे हैं कि इनको वहाँ से निकालना है। तो अगर हम देखें तो पूरा नॉर्थ साउथ जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में वो मिलिटेंट्स के असर के नीचे है। देखें अभी जो तिरा में, पहले तिरा पे बात करते, तिरा में बाग में जो हुआ, जो कंबर खेल कबीले के जो हाजी ज़ाहिर शाह अफरीदी के सरबराही में जो जरगा हुआ, वो पांचों के पांचों जो मुतालबात जरगे के वो मान लिए, लेकिन उसमें ये बात नहीं है कि वो यहाँ से निकलेंगे। उसमें ये कहा है कि अगर वो हुजरों में बैठे हैं, मस्जिदों में बैठे हैं, लोगों के यहाँ पे है तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला नहीं करेंगे। 1 दूसरी बात ये है कि वो बता
लोगों से बता उशर के नाम पे, ज़कात के नाम पे या चंदे के नाम पे बता नहीं लेंगे। तीसरी बात जो लिखी गई है वो ये है कि वहाँ पे मुकामी जो तनाज़ात है या जो मुकामी जो जरगे वगैरह उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, और एक सर्वे हो जाएगा कि कौन कौन उनसे अगवा किया गया है, कत्ल किया गया है, किन पे तशद्दुद किया गया है TTP वालों ने, उसकी एक डेटा कलेक्ट की जाएगी। लेकिन वहाँ पे ये बात नहीं है कि यहाँ से निकलेंगे। अभी रियासत के लिए वो खवारिज है, वो रियासत के दुश्मन है। तो जब रियासत का रद्द-ए-अमल आया, कल आपने देखा होगा, उसमें कहा गया है कि वो तो ठीक है लेकिन रियासत इनको पाकिस्तान के किसी इंच पे उसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो एक तो ये अभी बाजौड़ में जो हो रहा है, बाजौड़ में ये तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा हुआ कि आज बात आखिरी होगी, कल आखिरी बात होगी, मुआहिदा होगा, लेकिन अभी तक, क्योंकि बाजौड़ में वो अभी जो नए इतलात आए हैं बाजौड़ से, वो यही है कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो अफगान शिद्दत पसंद है, सवात, दीर वगैरह जो नॉन लोकल है, उनको हम निकालेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है तकरीबन 1200 के करीब ये मिलिटेंट मामून में इस वक्त है, और वो कहते हैं वो निकल जाएंगे लेकिन हमें कुछ ना कहा जाए, ना हम पे हमला हो, ना हम हमला करेंगे, और सिक्योरिटी फोर्सेस बग़ैर असलहे की होगी, मतलब FC और फौज बग़ैर असलहे की होगी, उनको जो राशन जाएगा उसकी मॉनिटरिंग होगी वगैरह वगैरह। तो ये तो किसी सूरत कबूल ही नहीं हो सकती। बाजौड़ में जरगा भी हो रहा है लेकिन सिक्योरिटी की तरफ से इंतजामात मुकम्मल है, मतलब एक गनशिप हेलीकॉप्टर उधर है, लॉन्ग रेंज कैनन जो है उधर लगाए गए हैं, सारे इंतजामात हो चुके हैं, और मेरे ख्याल में बाकी भी कोशिश ये होगी कि जरगे के जो भी नताइज आए, और लोगों को निकाला भी गया है। मामून से गुज़िश्ता रोज़ 500 फैमिलीज़ निकले, और ये 500 तो वो है जो रजिस्टर्ड है, इसमें नॉन रजिस्टर्ड जो है वो भी 500 से ज़्यादा है। तो यहाँ वहाँ पे तो इतने फैमिलीज़ होंगे, तो वो सारे जो है वो निकल आए हैं। तो वहाँ पे, और फिर ये जो सलारज़ई में कैम्प को बमों से उड़ाया गया दहशतगर्दों ने, इससे लग रहा है कि वहाँ पे तो ऑपरेशन होगी। लेकिन फोर्सेस और रियासत चाह रही है कि मुकामी लोगों के मतलब है कि उनके ताउन से हो, उनको मौका दिया गया कि चलो आप आए और हालात को कंट्रोल करें, उनको निकाले। अगर ये ना निकल गए तो फिर ऑपरेशन होगी। और मैं समझता हूँ कि फोर्सेस सिर्फ कोशिश यही होगी कि डैमेजेस को कम से कम किया जाए, लोगों का टारगेटेड ऑपरेशन हो, लोगों का एतमाद उनके पास हो, लोगों का शक न हो। और मैंने ये भी सुना है कि इस दफ़ा बाजौड़ में जो ऑपरेशन होंगी तो इस तरह नहीं होगा कि 10 दहशतगर्द मारे गए, जितनी लाशें होंगी, जितनी लाशें दिखाएं लोगों को, उतना ही नंबर वो बताएंगे। मतलब ये कि इस दफ़ा वो तैयारी ठीक ठाक उनकी तरफ से हो गई। तो हालात बग़ैर ऑपरेशन के मुझे नज़र नहीं आ रहे, ऑपरेशन होगा। देखें, मेरे ख्याल में हालात तकरीबन वही है जो 2004-07 में थे। उस वक्त भी तश्कीलें हो रही थी, उस वक्त भी वो विद इन द एरिया थे, जिस तरह ये बाग में उनका सेंटर है, इस तरह मामून में वो बैठे हुए हैं, इसी तरह वो तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी तश्कीलें, और बाहर से भी आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, तो तकरीबन सिचुएशन तो वही है। लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ज़रा कॉन्फिडेंट है उनके निस्बत। और ठीक है, एक मसला है कि लोगों का ट्रस्ट ऑपरेशंस पे से उठ गया है, वो है वो जो 22 ऑपरेशन हुए, उसके बाद हालात क्यों दोबारा ख़राब हो गए। तो अभी लोग चाह रहे हैं कि ऑपरेशन ऐसा ना हो कि आप आके ऑपरेशन और फिर दोबारा वो 1-2 साल बाद वापस आएंगे। लेकिन इस दफ़ा एक तो अफ़गानिस्तान में हालात चेंज हो चुके हैं काफ़ी हद तक, और वो हॉस्टाइल वहाँ पे रिजीम नहीं है अफ़गानिस्तान में। तो इस दफ़ा, और एक और ख़बर भी है जो कितनी उसमें सदाकत है, यानी ये जो मामून में जो आए हैं ना 1200, ये जब इसाकडार साहब गए थे उनको कहा था कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे उनको निकालें इधर से। तो एक ख़बर ये भी है कि इनको वो लोग हैं जो कि अफ़गान गवर्नमेंट उसको निकाल रही है, कहते हैं आप यहाँ से या तो आराम से रहें, अगर लड़ना है तो जाके पाकिस्तान में लड़े। तो इस दफ़ा हालात थोड़े से डिफरेंट है। इस दफ़ा मेरे ख्याल में अगर एक दफ़ा ये अमन कायम हो गया तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि इस दफ़ा कमिटमेंट है पुलिस को इम्प्रूव करने का, रिफॉर्म्स को लाने का। हम ये उस वक्त भी हम यही पुरुमीद थे, लेकिन इस दफ़ा हो सकता है क्योंकि ये दोबारा, और चाइना फैक्टर है, US फैक्टर है, देयर आर अ नंबर ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर है। तो हालात तो उसी लेवल के ख़राब है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो सिक्योरिटी फोर्सेज और गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है, मतलब ये वो नहीं है कि पैनिक नहीं है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान जो चाह रहा है कि भारत पे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री में एक सोच है, स्पेशली जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक थिंकर्स है,
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت میں اس وقت جو سچویشن ہے، جس طرح مودی سرکار جو ہے انڈر پریشر ہے، آپریشن سندور یا ان کی جو ناکامی ہے اور آپریشن بنیان المرصوص کی جو کامیابی ہے، انٹرنیشنل دنیا میں وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، مطلب ہے کہ ان کا اس وقت کوئی ساتھی نہیں ہے، اس ریجن میں وہ مکمل آئسولیٹ ہو چکا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پینک میں، اور پہلے بھی کیا ہے اور وہ دوبارہ پینک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے، ایک کشمیر میں ایک بڑا فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور اس کا الزام لگا کے الزام کی بنیاد پہ پاکستان پہ حملہ کرے گا، تو پاکستان اب پریمپٹ کر رہا ہے، مطلب ایک بجائے اس کے کہ انڈیا کا انتظار کرے کہ انڈیا حملہ کرے، بھارت حملہ کرے، پاکستان اب پلاننگ یہ ہے کہ پاکستان حملہ کرے گا، اور پاکستان حملہ کرے گا کہاں پہ کرے گا؟ اس دفعہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کا جو نادرن بارڈر ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے، نارتھ اور نارتھ ایسٹ بارڈر جو ہے جو پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان چاہ رہا ہے کہ ایک تو جنگ کا آغاز ایسٹ سے ہو جائے، جس طرح DGI-SPR نے کہا، مطلب ہے کہ انڈیا کے مشرق سے ہم حملہ کریں گے۔ ابھی یہ بڑا ایک اسٹرانگ میسیجنگ ہے، اور یہ میسیجنگ کتنی وہ ہوگی کہ ابھی انڈیا کے ایسٹ میں کون ہے؟ بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش ہے اور میانمار ہے، اس سے نارتھ پہ آ جائے تو پھر چائنا ہے۔ ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا آپ کو پتہ ہے، آنا جانا کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ میانمار کے ساتھ انڈیا، پاکستان اور چین کے بڑے کلوز ہے، اور اوپر چین جو ہے وہ بھی آلریڈی اس نے تھریٹ کیا ہے کہ یہ جو پانی کا مسئلہ جو ویپنائز کیا ہے انڈس واٹر ٹریٹمنٹ، ابھی یہ پاکستان اکیلا نہیں ہوگا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ ہے کہ شاید وہ جس کو چکن نیک کہتے ہیں انڈیا کا، کہ وہ علاقے جو 7 ریاستیں ہیں جہاں پہ پہلے سے وہ چل رہی ہے اس کو بھی کاٹ دے۔ یہ جو تھنکنگ ہو رہی ہے، میں آپ کو وہ سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی اسٹریٹجک تھنکرز جو ہے، جو وار اسٹریٹجسٹ ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا کا انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ پریمپٹ کرنا چاہیے۔ مودی اس وقت بڑے اس میں ہے، انٹرنیشنلی آئسولیشن میں ہے، ریجنلی آئسولیشن میں ہے، کوئی دوست اس کا نہیں ہے، وہ پینک کرے گا، پینک میں وہ آ کے پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ پریمپٹ کرے، پاکستان حملہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور یہ بات آج سے نہیں چل رہی ہے، گزشتہ روز میں صاحب کا جو DG مو ہے عامر ریاض صاحب، اس کو میں سن رہا تھا، اس نے بھی یہی بات کہی تھی ایگزیکٹلی جو DGI-SPR نے کہی ہے، کہ پاکستان اس وقت سوچ رہا ہے کہ انڈیا پہ جو ہے پہلے سے اس کو پریمپٹ کرے، تاکہ یہ جو اسکلیشن لیڈر ہے نا جس کو کہتے ہیں، جنگ کا آغاز ہمیشہ انڈیا نے کیا ہے، اس دفعہ پاکستان کہتے ہیں کہ جنگ کا آغاز ہم کریں اور پھر اینڈ وہ کریں۔ تو یہ تو بڑی ضروری بات ہے میرے خیال میں، اس کے لیے تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر جو جنرل عاصم منیر تھے، انڈیا کے ساتھ یہ جو آپریشن بنیان المرصوص جو کامیاب رہا، اور پوری دنیا نے، انڈیا والے ابھی نہیں مان رہے لیکن پوری دنیا مان رہی ہے کہ بڑی کامیاب آپریشن تھی، اس میں تو وہ فیلڈ مارشل بن گئے۔ ابھی ایک اور جنگ کی ضرورت ہوگی، یونٹی آف کمانڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ابھی آن اے سیریس نوٹ، یہ بات جو ہے نا یہ کافی ٹائم سے چل رہی ہے۔ آج سے تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے خبر آئی تھی، ہمارے ایک دوست نے، اعزاز سعید نے بریک کی تھی کہ صدر زرداری کو چینج کیا جا رہا ہے۔ صدر زرداری کے بارے میں، اس کے ہیلتھ ایشوز اور دیگر ایشوز کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے، لیکن اس کی ڈینائل آ گئی ہے۔ اب DGI-SPR لیول ایسے قسم کے جو رومرز ہے یا سوالات ہے، ان کا جب وہ سیریس جواب دے رہا ہے کہ نہیں جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا پیلا ہے، پیلا تو سارا ہے لیکن کچھ کالا ہے، اور یہ بات چل رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعیض القیاس کہتے ہیں، وہ جو مطلب ہے کہ یہ اٹ از لائکلی ٹو ہیپن، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جب اس قسم کی جو بیانات آتے ہیں پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں جب آپ پانی کی گہرائی معلوم کرنا چاہے پہلے کنکر پھینکتے ہیں، تو اس کے جتنے وہ ریپلز کریٹ ہوتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں، کتنے وہ کریٹ ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہو جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاؤ لانگ اٹ ٹیک، کہ یہ کنکر جو ہے تہ تک پہنچنے کے لیے اس نے کتنا ٹائم لیا، تو آپ کو گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ جو باتیں ہو رہی ہے جو فیلڈ مارشل کی صدر بننے کی، یہ بھی مجھے ایک ٹیسٹر نظر آ رہا ہے۔ اس پہ اب میڈیا میں ڈسکشن ہوگی، ٹاک شوز میں ڈسکشن ہوگی، کوئی کہے گا ٹھیک ہے، کوئی کہے گا، تو کچھ سافٹنگ ہو جائے گی۔ تو لائکلی اس کو آپ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہے آلریڈی ہمارے پاس ہائیبرڈ سسٹم ہے، سول ملٹری جائنٹ چل رہے ہیں، اور یہ پروجیکٹ 10 سال کا ہے، یہ جو ہائیبرڈ سسٹم کا ہے، تو یہ کٹے جائیں گے۔ جب ان کی نظر میں پاکستان ترقی کر گیا، پاکستان سٹیبل ہو گیا، تو پھر ڈی ہائیبرڈ کریں گے۔